My Ghost Girlfriend, Episode 10, The Price of Protection। आर्थर, मेरी नींद कान के पास हो रही लगातार वाइब्रेशन की आवाज से खुली। उफ, ये क्या है? करवट ली तो देखा, मेरा फोन नाइट स्टैंड से नीचे गिरने ही वाला है। मैंने फोन उठाया और स्क्रीन देखी, पर कॉलर आईडी से ज्यादा किसी और चीज ने मेरा ध्यान खींचा। 2 बज गए। ये कैसे हो सकता है? मैं दोपहर के 2 बजे तक सोता रह गया। फोन बजना बंद हुआ। ये मेघ थी, और ये सारी मिस्ड कॉल्स भी उसी की हैं। पता चला कि पिछले आधे घंटे में मेघ ने मुझे 11 बार कॉल किया था। ओहो, अभी भी नींद में था, पर जल्दी से बेड से उतरा और उसे बैक कॉल किया। उसने पहली ही रिंग पर फोन उठा लिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। मैग, तुम कहाँ थे? मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। आर्थर, सॉरी, मैग, मैं वापस नहीं जा सकती। मुझसे नहीं होगा। आर्थर, रुको, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैग, मैं उस स्कूल में फिर से नहीं जा सकती। तुम्हारे कहने पर मैंने एक और कोशिश की, पर अब बस। मैं ये नाटक नहीं कर सकती कि सब ठीक हो जाएगा, जबकि चीजें बदतर होती जा रही हैं। मुझे वहां से निकलना पड़ा। आई एम सॉरी। आर्थर, मेघ स्कूल छोड़कर आ गई। ये तो काफी बुरा हुआ। अब मैं क्या करूं? मेघ, इट्स ओके। क्या तुम इस बारे में बात करना चाहती हो? मैग, आह भरते हुए, ज्यादा नहीं। मैं बस तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं हार मान चुकी हूं। मैंने कोशिश की पर नहीं हो पा रहा। आर्थर, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मत बताओ। थोड़ी खामोशी छा गई। कल का दिन कैसा था? मैग, ठीक ही था शायद। फ्री टाइम में लाइब्रेरी में अपना पेंडिंग होमवर्क पूरा कर रही थी, ताकि किसी से बात ना करनी पड़े। पर आज ऐसा लगा जैसे मैं उन लोगों से बच ही नहीं सकती। आर्थर, मतलब? मैग, बस काश मैं भी नताशा जैसी होती और इन सब चीजों को आसानी से हैंडल कर लेती, पर मैं हमेशा अलग ही रहूंगी और ये कोई अच्छी बात नहीं है। आर्थर, मैं मुड़ा और देखा नताशा मेरे ठीक बगल में खड़ी थी। ओह मैग, वो क्या था? आर्थर, अरे कुछ नहीं, बस अंगूठे में चोट लग गई। काश ये ऐसे अचानक सामने ना आती। मेघ, क्यों ना मैं तुम्हारे घर आ जाऊं? हम आराम से बात करेंगे। मुझे लग रहा है कि तुम्हें अभी एक दोस्त की जरूरत है। मैग, हिचकिचाते हुए, ठीक है, अगर तुम बिजी नहीं हो तो आ जाओ। आर्थर, बस पहुंचता हूं। मैंने फोन काट दिया। नताशा, अचानक आने के लिए सॉरी, पर जब मैंने तुम्हें मेघ से बात करते सुना तो मुझे लगा ये मेरे सुनने लायक भी कुछ है। आर्थर, चलो रास्ते में बात करते हैं। ट्रेन में मैंने नताशा को फोन कॉल के बारे में बताया। क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? नताशा, शब्द तो समझ नहीं आए, पर आवाज सुन रही थी। मैंने मेघ को कभी इतना परेशान नहीं सुना। वो बहुत खोई खोई सी लग रही थी। आर्थर, आज जो भी हुआ उसने उसे अंदर तक हिला दिया है। नताशा, और उसने तुम्हें कुछ बताया नहीं? आर्थर, उम्मीद है कि सामने बैठकर वो शायद ज्यादा खुलकर बात करे। नताशा, नीचे देखते हुए, आई एम सॉरी। आर्थर, किस लिए? नताशा, मेघ के साथ जो भी हो रहा है वो सिर्फ उन बुलीज से कहीं ज्यादा बड़ा है, और मैंने ही तुमसे कहा था कि ग्रेग से निपटो। मुझे लगा वही सॉल्यूशन है। ये सब मेरी गलती है। मुझे बेहतर प्लान बनाना चाहिए था। आर्थर, अब क्या करूं? तुम ये क्या कह रही हो? मेघ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। नताशा, मुझे ऐसे देखती है जैसे मैं कोई बेवकूफ हूं। हाँ, मेरी ही है। अगर मैं उसे वापस स्कूल नहीं भेज पाई तो हम में से कोई भी हेवन नहीं जा पाएगा। मेरी खराब प्लानिंग ने लॉरा और टालिया को भी खतरे में डाल दिया है। आर्थर, मैंने नताशा को पहले कभी इतना इमोशनल होते नहीं देखा। मैंने नताशा के कंधे पर हाथ रखा। वो थोड़ा सा ठिठक गई। अगर किसी ने तुम तीनों को खतरे में डाला है तो वो मेरी और टालिया की लड़ाई थी, तुम नहीं। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। नताशा, नहीं, तुम तो टालिया की मदद कर रहे थे। मैं बस आलसी बन रही थी। जो पहला रास्ता दिखा उसी पर चल पड़ी। गहरी सांस लेते हुए, मेघ आज जहां है मेरी वजह से है। आर्थर, हल्का सा हंसते हुए, अगर तुम ऐसा मानती हो तो ठीक है, पर मुझे लगता है तुम खुद पर ज्यादा ही सख्ती कर रही हो। ग्रेग यकीनन एक बड़ी वजह था जिसकी वजह से मेघ ने स्कूल जाना छोड़ा। हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते थे। नताशा, पर वो इकलौती वजह नहीं था। बिना सही प्लान के कदम उठाने का कोई फायदा नहीं। आर्थर, तो इस बार क्या प्लान है? नताशा, पता नहीं। यही बात मुझे परेशान कर रही है। क्या होगा अगर मेघ हमें असली वजह बताए ही नहीं? पिछली बार भी उसने नहीं बताया था। आर्थर, सच तो ये है कि इसमें गलती हमारी है। नताशा, क्या? आर्थर, बुलीज वाली बात के बाद भी मेघ स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं थी। तुम और मैं उसे मदद करने के लिए इतने उतावले थे कि हमने बस काम शुरू कर दिया।
हमें उसकी बात ज्यादा सुननी चाहिए थी। तो फिलहाल प्लान यही है, बस उसे सुनो कि वो क्या कहना चाहती है। नताशा, थोड़ा चिढ़कर, मैं हमेशा उसकी बात सुनती हूँ। आर्थर, जब भी हम उसके घर गए मैंने नोटिस किया है कि तुम ख्यालों में खो जाती हो। नताशा कुछ बोलने वाली होती है पर मैं उसे रोकता हूँ और बाद में तुम बातचीत के जरूरी हिस्से मिस कर देती हो। आई एम सॉरी। मेग को इस हाल में देखना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, पर अगर हमें उसकी हेल्प करनी है तो तुम्हें इसका सामना करना ही होगा। नताशा कुछ पल शांत रही, फिर धीरे से सिर हिलाया। उसने मेरी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, नताशा, कभी कभी मैं तुम्हें समझ नहीं पाती। आर्थर, मतलब? नताशा, कभी तो तुम एकदम बेकार लगते हो और कभी तुम्हें सब पता होता है कि क्या करना है। आर्थर, ये तो टालिया जैसा ताना मारने वाला कॉम्प्लीमेंट था। थैंक्स, शायद। नताशा हिचकिचाते हुए मुस्कुराती है। मैं वक्त से पहले तो नहीं कहना चाहती, पर जब ये सब खत्म हो जाएगा आर्थर, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। आर्थर, नताशा ने मेरा हाथ पकड़कर धीरे से दबाया। मैं नताशा के इस इमोशनल बर्ताव से इतना हैरान था कि जवाब देने में थोड़ा वक्त लग गया। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा नताशा। आर्थर, मेग के अपार्टमेंट के बाहर पहुंचकर मैंने दरवाजा खटखटाया पर कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर नॉक किया। मेग, मैं हूं। दरवाजे के पीछे से कुछ हलचल हुई और मेग ने उसे बस थोड़ा सा खोला। मैग, ओह आर्थर, क्या तुम्हें मेरा मैसेज नहीं मिला? आर्थर, मैंने फोन चेक किया। नहीं, सॉरी। क्या बात है? मैग, मैंने सोचा कि आज मैं किसी से नहीं मिलूंगी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम बेकार में यहां तक आओ। नताशा ने अपनी भौहें ऊपर की। आर्थर, कोई दिक्कत नहीं है। और फोन पर तुम काफी परेशान लग रही थी। क्या तुम वाकई बात नहीं करना चाहती? मैग, हाँ, मैं बस अकेली रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझ पर ज्यादा ध्यान दे। आर्थर, मैंने नोटिस किया कि मेग बात करते वक्त अपना चेहरा एक तरफ घुमा रही थी। अब क्या करूं? ध्यान देने से तुम्हारा क्या मतलब है? मैग, थोड़ा घबरा कर, मेरा मतलब है मैं सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनना चाहती, बस अकेले बैठकर अपने जख्म सहना चाहती हूँ। आर्थर, ये क्या बोल रही है? मेग, मैं यहां तुम्हें जज करने नहीं आया। अगर बात नहीं करनी तो कम से कम मैं तुम्हारे लिए चाय बना देता हूं और मैं वादा करता हूं कि सारा ध्यान खुद पर ही रखूंगा। मेग के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। मैग, वैसे चाय का आइडिया बुरा नहीं है। मेग ने दरवाजा खोला और सीधे लिविंग रूम की तरफ चली गई। आर्थर, जब वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठी तब जाकर मैंने उसका पूरा चेहरा देखा। उसके दाएं गाल पर चोट के निशान थे और होंठ भी कटा हुआ था। नताशा के मुंह से सिसकी निकली, कुछ मत कहना, अभी कुछ मत कहना। मैग, अब नाटक मत करो कि तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा। आर्थर, मेग ने अपने जख्मों की तरफ इशारा किया और मैंने देखा कि उसके हाथों पर भी नील पड़े थे। शायद इसीलिए तुम आज स्कूल से आ गई? मैग, हाँ, ये सब ग्रेग ने किया। उसने कहा कि वो तुम्हें एक मैसेज देना चाहता है। आर्थर, ओ नहीं मेग, आई एम सो सॉरी। मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़े। नताशा ने अपना सिर पकड़ लिया। मैग, ठीक है, मुझे पता है तुम बस मदद करने की कोशिश कर रहे थे। मेग अजीब तरह से शांत थी और एक तरह से तुमने मदद की भी। तुमने मुझे एहसास दिला दिया कि अगर ग्रेग जैसा बंदा इतनी बड़ी चीज से भी नहीं सुधरा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। चाहे तुम उसे पीटो या स्कूल से निकलवा दो, उसके जैसे और भी लोग हमेशा मेरे जैसे लोगों को परेशान करने के लिए तैयार रहेंगे। आर्थर, मेग की आवाज भर्रा गई। मेग, नहीं। मैग, हाँ, अलग होने की यही कीमत है और मैं हमेशा अलग ही रहूंगी, इसीलिए मैं वापस नहीं जा सकती। मेग रोने लगी। आर्थर, मैंने नताशा की तरफ देखा जो मेग को घूर रही थी। मुझे उम्मीद है कि ये सच नहीं है क्योंकि मैं भी अलग हूँ। मैग, तुम्हें मेरा मन रखने के लिए ये कहने की जरूरत नहीं है। आर्थर, मैं सीरियस हूँ। मैं भूतों से बात कर सकता हूँ। मैग, हैं? आर्थर, मैंने मेग को बताया कि मैं नताशा और बाकी भूतों से कैसे मिला। पता है ये पागलपन लगता है, पर आज मैं यहाँ इसी वजह से बैठा हूँ। मैग, तो क्या वाकई नताशा ने तुम्हें मेरा हाल जानने भेजा था? आर्थर, हाँ। मैग, और क्या तुमने उसे सब बता दिया? मेग ने कमरे के बिखरे हुए सामान की तरफ इशारा करते हुए शर्मिंदगी से पूछा। ओह, मेग को नहीं पता कि नताशा हर बार मेरे साथ ही थी। अब क्या करूं? मैं थोड़ा झेंप गया। सच तो ये है कि नताशा अभी यहीं मेरे साथ है। वो हर बार मेरे साथ आई है। मेग ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। मेग, ओ माय गॉड, वो क्या सोचती होगी? आर्थर, मुझ पर यकीन करो, उसे इस बात की ज्यादा फिक्र है कि तुम कैसा फील कर रही हो, ना कि तुम कैसे रहती हो। वो तुम्हारी दोस्त है, तुम्हारी मकान मालिक नहीं। मैग, तुम लकी हो, तुम एक अच्छे तरीके से अलग हो। तुम्हें इस अलग होने के बदले कुछ मिला है। मेग ने एक ठंडी सांस ली।
काश मैं नताशा से फिर से बात कर पाती। मैंने नताशा की तरफ देखा। उसने सिर हिलाकर हाँ कहा। मुझे लगता है ये अच्छा आइडिया है। एक जानी पहचानी रोशनी चमकी और फिर मैं कमरे की छत के पास तैर रहा था। नताशा, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। मेग झट से उठी और नताशा को गले लगा लिया। मैग, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। सॉरी इस सब के लिए, पर अब ये मायने नहीं रखता क्योंकि तुम यहाँ हो। तुम मेरी मदद कर सकती हो। नताशा, देखो, सबसे पहले तो तुम्हें स्कूल जाना जारी रखना होगा। मेग को ऐसा लगा जैसे नताशा ने उसे थप्पड़ मार दिया हो। मैग, मैं नहीं जा सकती। पढ़ाई में मेरी मदद करो। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, पर अगर तुम मुझे पढ़ाओगी तो मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नताशा, सख्ती से पर प्यार से तुम्हें पढ़ने के लिए मेरी जरूरत नहीं है मेग। पहले भी कभी नहीं थी। मैग, पर हम हमेशा साथ पढ़ते थे। तुम मेरे लिए फ्लैश कार्ड्स बनाती थी और याद करने के तरीके सिखाती थी। मैं तुम्हारे बिना ये सब नहीं कर सकती। नताशा, तुम ये क्या कह रही हो? मैग, मैं तुम्हारी तरह स्मार्ट और टैलेंटेड नहीं हूं। मैं एग्जाम्स आसानी से पास नहीं कर सकती। नताशा, तुमने हमेशा अच्छा स्कोर किया। मेग, सिर्फ तुम्हारी मदद से। मुझे लगा तुम्हें ये पता होगा। तुमने वो फ्लैश कार्ड्स क्यों बनाए थे? नताशा, ताकि मुझे चीजें याद रहें। मैंने इसलिए नहीं बनाए थे कि मुझे लगा तुम्हें एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए। आई एम सॉरी। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मुझ पर इतनी डिपेंडेंट हो जाओगी। मैग, पर मुझे तुम्हारी जरूरत है। नताशा, नहीं है। वो एग्जाम्स तुमने दिए थे, मैंने नहीं। तुम खुद सब करने के काबिल हो। मैग, और ग्रेग का क्या? नताशा, वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे तुम्हें खुद सॉल्व करना होगा। मैग, पर तुमने नताशा जो मैंने किया वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। मुझे माफ करना। मुझे तुम्हें उसका सामना करना पहले सिखाना चाहिए था। मैग, सामना करना? नताशा, मेरा मतलब उसे पीटना नहीं है। उसे ये पता चलना चाहिए कि तुम पलटकर जवाब दोगी, वरना वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मैग, मुझे नहीं पता वो कैसे करते हैं। नताशा मुस्कुराई। नताशा, चलो, ये आखिरी चीज होने दो जिसमें तुम्हें मेरी मदद चाहिए। आर्थर, नताशा मेग को उस आर्केड ले गई जहां ग्रेग और उसके दोस्त रहते हैं। मैं अपने शरीर से बंधा हुआ ऊपर तैर रहा था। शहर में इस तरह घूमना वाकई अजीब है। नताशा, तुम्हारा अचानक यहाँ आना ही उन्हें हैरान कर देगा। मैं यहाँ सिर्फ सपोर्ट के लिए हूँ, पर बात तुम्हें ही करनी होगी। याद रखना, क्वाइट कॉन्फिडेंस, शांत रहकर आत्मविश्वास दिखाना। मेग चलते हुए खुद से यही शब्द दोहरा रही थी। ग्रेग और उसके गैंग ने तुरंत उन्हें देख लिया। ग्रेग, अरे वाह, फिर से आ गए। उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी दिखोगे। मैग, नहीं, मैं ग्रेग, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बात कर रहा हूँ, फ्रीक। आर्थर, ग्रेग मेरे शरीर के पास गया। उसे पता ही नहीं था कि वो नताशा से बात कर रहा है। ग्रेग, तुमने कहा था कि अगर मैंने मेग को फिर परेशान किया तो मुझे भुगतना होगा। तो नताशा ने मेग की तरफ देखा। नताशा, फैसला तुम्हारा है। मैं इससे नहीं लड़ूंगी। ग्रेग, अपनी गर्लफ्रेंड को अपने लिए लड़ने बोल रहे हो? वो इतनी भी टफ नहीं है, सच मानो। ग्रेग ने अपना चेहरा नताशा के एकदम करीब ला दिया। ग्रेग, कुछ कहना नहीं है? मैग, नताशा, ये बुरा आइडिया था, हमें चलना चाहिए। नताशा, नहीं, तुम कर सकती हो। आर्थर, बुलीज में से कुछ लोग नताशा नाम सुनकर थोड़े घबरा गए। ग्रेग बस कंफ्यूज था। ग्रेग, तुम अपने बॉयफ्रेंड को नताशा बुलाती हो? मैग, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड है। उसे छोड़ दो। ग्रेग, और अगर न छोड़ूं तो? ग्रेग ने नताशा के पेट में मुक्का मारा। आर्थर, ओ, जब मैं अपने शरीर में वापस जाऊंगा तो बहुत दर्द होने वाला है। मेग, नताशा। बाकी बुलीज घेरा बनाकर मजाक उड़ाने लगे। ग्रेग ने नताशा को फिर मारा। ये देखना ही मेरे लिए बहुत तकलीफदेह था। मेग सुन्न खड़ी थी। ग्रेग, अब नहीं रही टफ, क्यों? ग्रेग ने नताशा के चेहरे पर मुक्का मारा। मैग, बस करो, बस करो, बस करो। मेग इतनी जोर से चिल्लाई कि सब रुक गए। नताशा टफ है, पर वो हद से ज्यादा जिद्दी भी है। बुलीज आपस में फुसफुसाने लगे। मेग ने आगे बढ़कर नताशा को जमीन से उठाया। वो मुड़ी और ग्रेग को देखा, जो हक्का बक्का था। मैग, तुम्हें लगता है तुम टफ हो? नताशा से लड़ रहे हो, जबकि वो पलटकर वार भी नहीं कर रही। वाह, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। ग्रेग, वो? मेग ने आंखें घुमाई। मैग, ये बॉडी बस रेंटल पर है। मेरा दोस्त खुश नहीं होगा जब उसे ये वापस मिलेगी। आर्थर, बुलीज के बीच फुसफुसाहट और तेज हो गई। मुझे जॉम्बी और चुड़ैल जैसे शब्द सुनाई दिए। जॉश, मैंने कहा था ना, मैंने इसे लाइब्रेरी में जादू टोने वाली किताबें पढ़ते देखा है। ये चुड़ैल है। मेग गुस्से में उन पर झपटी। मैग, मुझे परवाह नहीं कि तुम बेवकूफ लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो। मैं चुड़ैल हूँ, ठीक है? मैं हूँ चुड़ैल। सारे बुलीज पीछे हटने लगे। मैग,
तुम्हें लगता है तुम बहुत कूल हो, इस घटिया आर्किड में बैठकर टफ बनने का नाटक करते हो। तुम सब दयनीय पैथेटिक हो, पर हाँ, मजे कर लो जब तक कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ यहाँ से सिर्फ नीचे ही गिरेगी। ग्रेग, क्या इसने हमें श्राप दिया? जॉश, भागो। सारे बुलीज वहां से दुम दबाकर भाग गए। मेग और नताशा अकेले रह गए। मेग हंसी। मैग, शायद ये काम कर गया। मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू। नताशा, जिसकी तुम्हें जरूरत भी नहीं थी। मेग ने नताशा को गले लगा लिया। आर्थर, घर तक का रास्ता छोटा था, पर मैं ऐसे चल रहा था जैसे टोक्यो मैराथन दौड़कर आया हूं। नताशा, क्या तुम ठीक हो आर्थर? आर्थर, हाँ, बस थक गया हूं। हैरान नहीं होना चाहिए, मैं पहले कभी अपने शरीर से इतनी देर बाहर नहीं रहा। मेरा दिमाग अभी भी दौड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे 4 एस्प्रेसो पी ली हों। नताशा ने मेरे चेहरे के चोट के निशान को देखा। नताशा, सॉरी, मैंने इसका अच्छे से ख्याल नहीं रखा। आर्थर, हंसते हुए, कोई बात नहीं, कोई परमानेंट डैमेज नहीं हुआ। अचानक नताशा रुकी, मेरे कंधों पर हाथ रखा और सीधे आंखों में देखा। नताशा, सब कुछ के लिए शुक्रिया आर्थर। पता नहीं तुम्हारे बिना मैं क्या करती। आर्थर, अब क्या करूं? तुमने भी तो मेरी मदद की है। नताशा, वो कैसे? आर्थर, ये जानकर अच्छा लगता है कि तुम्हारे जैसे इंसान को भी कभी कभी मदद चाहिए होती है। नताशा मुस्कुराई। नताशा, समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। आर्थर, मेरा मतलब है, तुम हमेशा इतनी कॉन्फिडेंट और कंट्रोल में रहती हो। जैसा मेग ने कहा, ऐसा लगता ही नहीं कि तुम्हें किसी की जरूरत है। नताशा ने मेरे पीछे कहीं देखा और एक रहस्यमयी मुस्कान दी। नताशा, खैर, जैसा दिखता है वैसा हमेशा होता नहीं। आर्थर, इसका क्या मतलब हुआ? मैं पीछे मुड़ा पर वहां कुछ नहीं था। नताशा हल्का सा हंसी। नताशा, तुम कभी कभी बहुत मासूम लगते हो। आर्थर, जैसे ही मैं वापस मुड़ा, नताशा ने मुझे गले लगा लिया। हम कितनी देर तक ऐसे ही रहे पता नहीं, फिर वो पीछे हटी। नताशा ने मेरा चेहरा देखा और फिर हंसी। नताशा, हैरान हो? आर्थर, हाँ, मेरे पास बस यही जवाब था। नताशा की तरफ से इतने इमोशंस देखना वैसा ही था जैसे टालिया से तारीफ सुनना। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। नताशा, मुझे पता है मैं कभी कभी रूखी लगती हूं, पर वो मेरा बस एक हिस्सा है। उसने नीचे देखते हुए कहा। मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करना ज्यादा पसंद नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझमें फीलिंग्स नहीं हैं। आर्थर, उसने ये वाक्य सीधे मेरी तरफ देखकर खत्म किया। क्या वो चाहती है कि मैं कुछ कहूं? नताशा, इसीलिए मैंने कहा कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। मेग ने आज मुझे ये याद दिलाया, और अगर वो मुझे सरप्राइज कर सकती है तो शायद मैं खुद को भी सरप्राइज कर सकती हूं। आर्थर, खैर, तुमने मुझे तो पक्का सरप्राइज कर दिया। हम खामोशी में आगे बढ़ते रहे और मेरे दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। क्या नताशा मुझे पसंद करती है? क्या मुझे पूछना चाहिए? उसे डायरेक्ट बात करना पसंद आएगा, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर सब अजीब हो जाएगा। मैंने उसे तिरछी नजर से देखा। वो अपने ही ख्यालों में थी। बेवकूफ मत बनो। नताशा हेवन जाने की कोशिश कर रही है, वो यहाँ डेटिंग गेम नहीं खेल रही। नताशा की चाल थोड़ी तेज हुई। नताशा, हमें यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है। वो थोड़ा चौंक गई। नताशा, ओ राइट, सॉरी, मैं कुछ सोच रही थी। आर्थर, पता नहीं क्या सोच रही थी। नताशा, मैं बस सोच रही थी कि मेरे लौरा और टालिया के लिए हेवन जाना कितना मुश्किल रहा है। लोगों से हमारा जुड़ाव ही हमें धरती पर रोके हुए था, पर अगर हम तुमसे नहीं मिलते तो हम हमेशा के लिए यहीं फंस जाते। ये दोस्ती मेरे लिए एक सहारा और जीने की वजह दोनों रही है। आर्थर, मैंने इस बारे में कभी ऐसे नहीं सोचा था। मैं मुस्कुराया और नताशा ने भी जवाब में स्माइल दी। हम चलते रहे। मेरी रफ्तार कम होती जा रही थी, पर आखिरकार हम अपार्टमेंट पहुंच गए। जैसे ही मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाया, मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। मैं अपार्टमेंट के अंदर गिर पड़ा। नताशा, ओ माय गॉड। आर्थर, बेहोश होने से पहले जो आखिरी चीज मुझे सुनाई दी वो थी नताशा, लौरा और टालिया की आवाजें जो मेरा नाम पुकार रही थीं। What happened to Arthur? He fulfilled the last wishes of the ghost friends. Will they go to heaven this time? Or there's something remaining to face? Find out in the next episode. My Ghost Girlfriend. To be continued.